हाँ जी देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस थोड़ा संडे वाला रिपीट है, पर क्या है कि न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जो टॉपिक संडे को कराए थे। ठीक है जी, संडे को कराए थे उसको रिपीट कर रहे हैं। देखो जी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, या सभी ने लिखा हुआ है? हाँ जी, उस दिन लिखवाया था तो लिखा हुआ है जी सभी ने। हाँ, लिख लो भाई, दोबारा लिख लो। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है जी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है जी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस, इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस, मतलब उसकी कैपेसिटेंस है वो, उसकी क्या है जी वो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है जी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V होता है। कितना चार्ज स्टोर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा जी? पोटेंशियल अप्लाइड। किस पे? पोटेंशियल अप्लाइड पे। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, और Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। C क्या है जी हमारा? कैपेसिटेंस। C क्या है जी हमारा? कैपेसिटेंस। और C का फार्मूला क्या आ गया? Q बाय। C का फार्मूला क्या आ गया जी? Q बाय। फिर जो सिस्टर रहेगी है उसकी भी एंगेजमेंट का सोच लो, है ना? कॉलेज में अभी तो लास्ट ईयर अभी हो गया बस एग्जाम के बाद। मास्टर्स के लिए थैंक यू। हाँ जी, C इज इक्वल टू Q बाय V। यूनिट्स क्या है जी इसकी? हाँ जी, फैरेड होती है जी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है जी? फैरेड। कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैरेड किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कैपिटल F से। 1 फैरेड क्या रहता है जी? 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट इसमें? 1 कूलम पर 1 जूल पर कूलम। वोल्ट की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। तो फैरेड को क्या लिख सकते हैं जी? 1 कूलम स्क्वायर पर जूल। 1 कूलम स्क्वायर पर जूल। डायमेंशन क्या हो जाएगी जी? हाँ जी, डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी? हाँ जी, कैसे आएगी? A T हमारी कूलम की। जूल क्या होता है जी? M1L2T-2। ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये? A2T2M-1L2T4T2, मतलब ऊपर जाएगा तो। ठीक है जी, M-1L2T4A2। ठीक है जी। हेलो, सामने जाओ। बोलिए बोलिए। हाँ भाई, बोल तो था।
रजू तुम नानी घर जाते हो फिर कभी नहीं जाते? जाते हैं। अब तो मैं नानी पाप लगता है बोली थी आज जाओ मेरे घर में। वो देखे सीरियल्स में दिखाते हैं थोड़ा मुंह पे कुछ और बन के है ना, और बिल्कुल ही मक्खन लगा रहे होते हैं। मेरे नानके वालों को ना इतनी चिढ़ा है हमारी सक्सेस से, मेरी दी की सक्सेस से, कि मतलब एक बंदा खुश होता है ना कि वाह इनके डैड नहीं है, इनके फादर नहीं है, ये सक्सेस हो रही है, आगे बढ़ रही है। नहीं मतलब ये बड़े जी यार मेरी जो, हाँ जो जीजू हैं। अच्छे जीजू वगैरह तो अच्छा इंसान। जो ये भी अच्छी बात है। मामी की वजह से नानी ऐसे कि पहले से ही ऐसे थे? पहले से ऐसे वो पार्शियलिटी वो होता है कि लड़का लड़की। मेरी नानी मम्मा मेरी वर्किंग नाती थे में, कि हाउस में थे? मेरी मम्मा पहले वर्किंग थे, Yes. अब हाउस वाइफ है। चलो कुछ नहीं पा। छोटा भी नहीं। मैं बिलीव ही नहीं करती, मेरे मेरे अंदर का बच्चा बिलीव ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है पापा हिमाचल गए हैं, आ जाएंगे। और ना ही मैं उस बच्चे को बताना चाहती कुछ भी। जब मैं अपनी डेल्यूशन में रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पापा कहीं गए हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस फील होती है। हमारी बातें सुनते नहीं। मुझे लगता है क्लास में हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। डायमेंशन होगी जी, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। नंबर वन, size and shape of the conductor, size and shape of the conductor. Number two, nature of the medium surrounding the conductor, nature of surrounding medium या permittivity, nature of surrounding medium, और इसको क्या बोल सकते हैं जी, परमिटिविटी। ठीक है जी। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अनदर या अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। नेबरहुड। presence of other conductor in its नेबरहुड। neighborhood। धन्य जी, कोई डाउट इसमें? चलें आगे जी। नेक्स्ट है जी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो जी, कंसीडर एन आइसोलेटेड consider an isolated spherical conductor of radius capital R, आंसर भी आप मिल गया ना।
अभी इसमें सर वही सर बढ़ाते हैं अभी सर। हाँ जी, questions of spherical conductor. Consider an isolated spherical conductor of radius capital R, full stop. The charge capital Q is uniformly distributed. The charge capital Q is uniformly distributed over its entire surface. Over its entire surface. देखो जी, ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है जी, प्लस क्यू चार्ज इस पे क्या है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू potential at surface क्या आ जाएगा जी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. C क्या हो जाएगा जी, Q बाय V. C क्या आ गया जी, Q अपॉन Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Q से Q कैंसिल. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. C is equal to 4 pi epsilon naught R. C is equal to 4 pi epsilon naught R. ठीक है जी, कैपेसिटेंस क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या आ गया जी, रेडियस. स्फेरिकल में अगर हम बात करें, C अगर 1 फेरेड है तो R क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है जी, 9 इंटू 10 की पावर 9. तो रेडियस कितना आ गया जी, 9 इंटू 10 की पावर 9. R is 1500 times the radius of Earth. R is 1500 times the radius of Earth. मतलब 1500 गुना ज्यादा है जी. एक फेरेड स्टोर करने के लिए कितना बड़ा चाहिए जी स्फीयर, हाँ, अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स. तो 1 फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट. 1 फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ capacitance. Very large unit of capacitance. सर अगर बच्चों ने वो किया तो ये ओएसएम बंद करेंगे? वो इससे मतलब ओएमआर शीट पे जो हो रहा है, नहीं, ये जो ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन चेकिंग, मतलब रीवैल्यूएशन के सारे कर रहे हैं ना. हाँ केमिस्ट्री में तो कुछ लग रहा है क्योंकि इतने कम नंबर नहीं आते हैं सभी के ही है. वहां भी थे बच्चे कह रहे थे, मैथ्स में भी है कहीं होंगे, मैथ्स में तो फिजिक्स में चलो नंबर है पर इतने भी ज्यादा नहीं है, बस ठीक ठीक है नंबर. पढ़ना तो पड़ेगा भाई. सर पुराना टाइम आ गया कि एकदम वो कॉपी में भरो और एकदम हाईलाइट करो. हाँ मतलब कंसेप्ट बेस्ड है. फिजिक्स में तो चलो ऐसा नहीं है इतना, उसमें तो कंसेप्ट पे दिमाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर, तभी वो क्लियर होगा. अदरवाइज तो देखो 2-3 लाइनें भी लिखी होंगी पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें सही लिखा हुआ है तो नंबर मिल जाएंगे जी. अगर वो कहानी पा रखी है तो फिर गलत हो जाएगा भाई. ठीक है जी, 1 फेरेड क्या हो गया जी, वेरी लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस की. कोई सिंगल ऐसा बॉडी नहीं है. सेकंड पॉइंट इसमें क्या है जी, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सिंगल, not possible to have a single
isolated conductor have a single isolated conductor of very large capacitance, of very large capacitance, Isolated conductor of very large capacitance. isolated conductor of very large capacitance. डन है जी, कोई डाउट? चलो देखिए नेक्स्ट। 1 फैराड वेरी लार्ज यूनिट है, ठीक है जी। इसके बाद अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ का रेडियस कितना होता है जी? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। प्रैक्टिकली तो जब कैलकुलेट करी जाती है तो अर्थ की कैपेसिटेंस क्या रहती है जी? 711 माइक्रोफैरेड। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बन जाती है। क्या बन जाती है जी? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या बना जाता है जी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है जी कैपेसिटेंस। तो पहले वक्त तो करना पड़ती है। कौन सा मॉडल? पहले से ही तो पहले से ही तो हाँ जी डन है जी। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होती है जी कैपेसिटेंस। आर अर्थ, आर ई क्या है जी अर्थ की? 6.4। वैसे थ्योरेटिकली ये है जी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। अब आ जाओ जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके जेई के क्वेश्चन कराए थे आज सुबह वाली क्लास में, मैंने फोटो भेज दी थी। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पहले वो करेंगे, फिर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जी। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, एन ड्रॉप्स है जी। एन ड्रॉप्स है, सबका चार्ज स्मॉल क्यू है, रेडियस स्मॉल आर है, कैपेसिटेंस स्मॉल सी है, एनर्जी स्मॉल यू है, एनर्जी स्मॉल यू है, क्यू आर सी यू, ठीक है जी। पोटेंशियल स्मॉल वी है, पोटेंशियल स्मॉल वी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये एक बड़ी ड्रॉप में कंबाइन होके एक बड़ी ड्रॉप में फॉर्म कर गया जी। उसका चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है, कैपेसिटेंस कैपिटल सी है, एनर्जी कैपिटल यू है, पोटेंशियल कैपिटल वी है, सिग्मा डैश हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा डैश हमारी सरफेस चार्ज। ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो इसमें दो बातें, नंबर 1 क्या क्या चीजें याद रखनी है? वॉल्यूम कंजर्व रहता है जी। क्या बताया जी? वॉल्यूम कंजर्व रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है जी? कंजर्व। तो एन हमारी क्या है जी? ड्रॉप्स एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर है जी? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कैंसिल, एन इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। आर क्या आ गया? एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर।
एन की पावर 1/3 स्मॉल। चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज क्यू क्या आ गया जी, एन क्यू। टोटल चार्ज क्यू क्या आ गया जी, बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज क्या आ गया, एन क्यू। एन क्यू के बराबर। ठीक है जी। कैपेसिटेंस क्या होता है जी, ये डायरेक्ट है जी कि टोटल चार्ज क्या रहेगा भाई, कंजर्व। इसका टोटल चार्ज एन क्यू आ गया, वो टोटल कैपिटल क्यू है तो बराबर आ गया जी, सी क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, बड़ी वाली ड्रॉप। तो आर की वैल्यू डाल दी, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो सी क्या आ गया, एन की पावर 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी का फार्मूला क्या बन गया जी, सी इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल सी। सी इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल सी। कहने जी चले आगे, नोट कर लो जी। सर हमारा 6 चैप्टर हो गया। स्कूल में 6th EMI। हाँ जी, कुछ नहीं करते सर, मैम आते हैं, यूनिट्स बताते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ हो जाता है, फिर कहते हैं एक चैप्टर पूरा हो बहुत अच्छी। गया। हमारा तो काम ही बहुत है जी, हम कैसे भी। सर केमिस्ट्री का ही हुआ अभी सेकंड चैप्टर, बाकी बायो का भी हो गया हमारा, 6th करवा दिया मैं बायो का भी। ऐसे तो मैं, अगर ऐसे ही कराना हो तो अब तक तो सिलेबस खत्म कर देंगे हम। संडे को भी क्लास में क्या रहे हैं हम तुम्हारा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। सी आ गया, आर आ गया, क्यू। अब वी निकालते हैं, पोटेंशियल कैपिटल वी। कैपिटल वी को निकालने के दो फार्मूले, एक तो क्यू बाय सी से कर सकते हो, एक v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर की होता है। v का फार्मूला क्या होता है जी, के क्यू बाय आर। इससे भी निकाल सकते हो, जिस मर्जी से निकाल लो। अगर मैं इससे निकालूं q इज इक्वल टू एन क्यू, और c क्या है जी, n की पावर 1/3 स्मॉल c। v क्या आ गया, n 1 - 1/3 क्यू बाय सी, n की पावर 2/3 v। इसी पे आए हुए जेई के क्वेश्चन, कई सारे सुबह कराए थे। कैपिटल यू क्या हो जाएगा जी, हाफ सी वी स्क्वायर। कैपिटल यू क्या हो जाएगा जी, हाफ सी वी स्क्वायर। सर ये सी के फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया? स्मॉल सी की वैल्यू कर दी ना, स्मॉल सी की वैल्यू क्या है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्मॉल v की वैल्यू क्या है जी अब वो q बाय स्मॉल सी, q बाय स्मॉल सी क्या हो गया v स्मॉल v, ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्या हो गया स्मॉल c। ऐसे अगर b इक्वल टू k q बाय r वाले फॉर्मूले से करेंगे तो उससे भी यही आएगा फर्क। r भी क्या है जी n की पावर 1/3 है, हाँ जी, c भी क्या है n की पावर 1/3 है, ऊपर भी q है, k तो कांस्टेंट ही है, ये तो क्या है जी कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट। हाँ जी एनर्जी हाफ सी वी स्केयर हो गया जी, u क्या आ गया जी हाफ c क्या होता है n की पावर 1/3 c, v क्या है जी हमारा n की पावर 2/3 v का होल स्क्वायर, u क्या है जी हाफ n की पावर 1/3 स्मॉल c n की पावर 4/3 v स्क्वायर। u इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर n 1/3 प्लस 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना जी, हाँ जी, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी जी ऐड, हाँ, ऐड होके ये 5/3 बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये स्मॉल u के बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो कैपिटल U क्या आ गया n की पावर 5/3 स्मॉल u। सैटरडे को छुट्टी है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी अर्नब जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है सुबह ही लगाएंगे क्लास, आप नहीं आ पाओगे? आ जाओ। 1 बजे? हाँ, सुबह बन रहा है। हाँ मतलब 1 बजे है, ज्यादा सुबह नहीं है, सुबह वाला मैं समझ गया हूँ, ज्यादा सुबह का बच्चे आने को बड़ा मुश्किल काम है, पुराने जमाने में तो आ जाते थे, आज से 6-7 साल पहले। संडे नींद पूरी करनी होती है पूरे हफ्ते की। तो लाइफ बहुत सीरियस ही हो गई, पता ही नहीं लग रहा कुछ। वो थोड़ा ज्यादा अनसीरियस चल रही थी ना पहले, अब लग रहा है कि ज्यादा थोड़ा सा सीरियस करती है आपने, तो इतना सीरियस भी नहीं होना, पढ़ाई को सेंटर में रखना है बस, बाकी थोड़ा थोड़ा। बाकी लोग कह रही है पढ़ाई है मेरे, अच्छा मेरी गुरुजी वर्सेस समझ, मम्मी के अलावा सर कोई फ्रेंड नहीं है फालतू, ये बन गया बस, स्कूल में भी नहीं कोई। ठीक है, चलिए जी आगे, सिग्मा एक रह गया जी, सिग्मा डैश क्या होगा जी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है जी, तो एन क्यू हो गया 4 पाई एन की पावर 1/3 स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो गया जी, सिग्मा डैश एन क्यू एन 1 माइनस ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके Q/4 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा एन की पावर 1/3 सिग्मा हो जाएगा, Q/4 पाई r स्क्वायर सिग्मा के बराबर आएगा, ये जो सिग्मा है वो क्या है जी Q/4 पाई r स्क्वायर, Q/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है जी, सिग्मा आप नहीं लिख लो जी Q/4 पाई r। 204 नंबर क्वेश्चन करा था जो
सुबह वी सी डायरेक्ट फार्मूला इस पे। देखो जी एक बार फार्मूले समझ लो जी, फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ जी मैं फटाफट। जी ये प्रॉब्लम तो क्या है, मैं सोचती जा रहा हूँ घर की कम्युनिटी इसको कैसे ओवरकम करूँ। जब सोचना लगता है ना, तो जो सोच रही एक ही चीज बार बार सोचते हो, जब सोच रहे हैं लिख ले उसको। हाँ जी जल्दी करो जी फटाफट। 64 conducting drops each of radius। क्वेश्चन नंबर 204। 64 एन हमारा 64 दे रखा है जी। ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर दे रखा है 0.02 मीटर। ईच कैरिंग चार्ज स्मॉल क्यू दे रखा है 5 माइक्रो कूलम। कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ द बिगर टू द स्मॉलर, मतलब सिग्मा डैश बाय सिग्मा निकालना है अभी जो हमने करा। व्हाट इज सिग्मा डैश बाय सिग्मा? सिग्मा डैश बाय सिग्मा इज इक्वल टू एन की पावर 1/3। डायरेक्ट फार्मूला है ना जी, एन की पावर 1/3। एन कितना दे रखा है 64। 64 इज अ क्यूब ऑफ 4। याद रखना क्यूब पता होने चाहिए इसमें, मेनली क्यूब से ही सॉल्व होना है। 3 से 3 कैंसिल। सिग्मा डैश बाय सिग्मा इज 4:1। इसका कोई काम नहीं है अगर आपको शॉर्टकट आती है। ठीक है जी, तो बी आंसर आ गया। इसके नीचे वाला क्वेश्चन असाइनमेंट में था हमारी, अभी असाइनमेंट दूंगा मैं आपको प्रिंटेड भी, और दिखाएंगे सारा। चलो कर ही लेते हैं दोबारा ये वाला। 205। if the electric potential at any point x comma y comma z in meter in space v is equal to 3x square, electric field at the point 1 comma 0 comma 3 1 comma 0 comma 3 E is equal to minus dv by dx। E is equal to minus dv by dx। dv by dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर कर दो जी, क्या आ जाएगा -6x। x का वैल्यू क्या है जी 1। E is equal to -6। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया जी 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस का मतलब डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। डी आंसर है का, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट जो फोटो है 255 क्वेश्चन करना है जी, करके दिखाओ जल्दी से। कौन सा करना था? 255। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। 255। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स एंड 64 दे रखे जी। चार्ज अप टू ईच, चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ V, हमें छोटा v दे रखा है 10 मिली वोल्ट। ठीक है जी, कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप कैपिटल V क्या आ जाएगा कैपिटल V। हाँ जी, एन की पावर 1/3 है कि 2/3 है 2/3 स्मॉल, डायरेक्ट फार्मूला। एन कितना है भाई 64, 4 का क्यूब 2/3, 3 से 3 कैंसल, 4 का स्क्वायर 16, 160 मिली वोल्ट। 160 मिली वोल्ट।
256 अभी नहीं करा है, 257 करना है जी। क्वेश्चन सेम ही है, 257 भी एन 27 है, V 22 वोल्ट है, V कितना है जी? 22 वोल्ट। तो कैपिटल V क्या आ गया, एन 27 3 का Q/27, 3 से 3 कैंसल, 9 इंटू 22 198। तो 6 नहीं आएगा, 3 2 2 6 नहीं, सॉरी ठीक है, scale। सॉरी। स्केल हुए भाई, स्केल। होमवर्क इसमें दिया 32 SL से, मैं बता दूंगा। 256 में 57 58 करो जी, लास्ट है, फिर असाइनमेंट करेंगे जी। 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के कराए थे मैंने। Drops of a mountain change to potential. V12. The drop at joint form a singular potential of this drop is. I went to the cube open. 512 को क्या हुआ? 24 नहीं 4 हो। क्यों मिलाते हैं? एट का ये भी याद करना 88 जा 64 into 2 64 into 2 also 8 हम तो भूल गए हैं कैलकुलेशन 292 so sir 12 280 128 ऐसे क्वेश्चन होना मक्खन तो क्या मुश्किल है फिजिक्स में। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, मेरा फेवरेट कोट ऑफ ऑल टाइम। आज मेरे पास पैसे हैं, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, और देखिए 2000 रुपया मंथ के एंड तक नहीं रहेंगे मेरे में रहते और मैं तो शेमफुल फॉर दिस माय यार नहीं इतना भी नहीं होना थोड़ा सा सेव करके रखा हुआ है, जैसे 100 से स्टार्ट करो 100 नहीं मैं तो 15 से भी जाऊंगी मैं। हाँ भाई मुझे पिछले ही नहीं लिया यार बहुत जब ठीक है थोड़ी पहली अमाउंट बार। आते हैं ना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट आता है बढ़ाने में। मुझे बहुत पैसे बचाते हैं ये पूरी की देखो ये मैंने फोन अपने खुद किया सेविंग करके 25,000 जिसमें से 5,000 मैंने इतना खर्च किया मुझे पता ही लगा। हर बार मतलब बैग खुल कर जाती आई हैव मनी मम्मी कोई बात नहीं इट्स ओके आपसे बाद में ले लूंगा लेना भूल जाती थी। 20,000 का मैंने खुद फोन लिया ऐसे कवर से लेके इसके ये ग्लास आए का तो घर वालों से ही है पैसे, नहीं खुद कमाए नहीं तो सेविंग कहाँ से करी? जैसे नानी दे देती थी पापा दे देते थे। ओ दैट्स माय मनी yeah सेल्फ अर्न किसे कहते हैं, जब हम खुद कमाते हैं खुद देते हैं। मुझे भी कमाना है पैसा बस। ये देखो कितनी गंदी लगी है। हाँ जी, अभी के दाने कोई नहीं, थैंक यू। कंपार्टमेंट वालों के फोन आ रहे हैं। कंपार्टमेंट वो मतलब अभी मैथ्स वाली कंपार्टमेंट के बच्चे बैठे थे, मतलब किसी और इंस्टीट्यूट में आकाश में पढ़ रहे थे। तो अभी क्लास में मतलब बुरा है ये भी कंपार्टमेंट का फोन था। ये भी सर के यहाँ पढ़ते थे। हाँ मतलब ऐसे ही है ना। अब दिक्कत ये है कि पास तो चलो करवा देते हैं हम, हमें पता है थोड़ा, पर नंबर आपके हवाले है कि आप अगर, मैंने दिन में भी यही बोला कि 55 60 70 नंबर लेने जाते हैं 70 में से, तो वो उसके लिए थोड़ा जोर लगाना। अभी तो आपकी क्लास से पहले 11th की क्लास चल रही थी, मेरे पास 15 दिन पढ़ने आया था एक SD स्कूल का सरदार जी हरजूत, ऐसे हाथ खड़े थे बस, सर मुझे पास करा।
उसको कुछ भी नहीं आता था, मैंने 4 चैप्टर, हाँ 15 दिन तक हो गया बस। पास हो गया। उसके पापा का फोन आया था, जी थैंक यू जी, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है जी, वो पास हो गया। मतलब फाइनल एग्जाम से 15 दिन पहले। पास तो हो जाता है, पर नंबर वही आएगा ना, 30 35 ज्यादा से ज्यादा 70 में से। कुछ ज्यादा जल्दी याद नहीं आया वैसे ट्यूशन हाँ, वगैरह। वो पहले लगा हुआ था केपी सर के पास यहाँ, फिर वो हमारे पास आया। वो तो केपी क्या के। केपी सर है यहाँ एक। तो मेरी भी फ्रेंड रोज मैसेज करती है, मैंने उसको कितने बार आपके इंस्टीट्यूट को भेज दिया, कितना चलो कोई करवा दिया क्या क्या मैं लेट आएंगे फिर, हम्म। इतनी डिटेल में नहीं हो पाता, फिर तो हम वो जो स्कूल में आना होता है वही कराते हैं बाद में, तो अभी तो सब कुछ करा रहे हैं। हाँ जी, ओके सर 128 में 128 आ गया, सभी का हो गया। 8 का क्यूब था वो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, चलें जी। होमवर्क याद रखना जी, क्वेश्चन नंबर 32 से पेज नंबर, फोटो भेज दूं जी एक्सेल का। हाँ जी वैसे तो आज मैं नहीं। हाँ लो जी, फोटो भेज रहा हूँ जी एक्सेल का। पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 है, पेज तो 2.28 है। ये रहा ये रहा। ये है। 2.28 का हाँ 32 से लेके 35 सॉल्व, और 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है जी। दो अनसॉल्व कौन से सर? फर्स्ट और सेकंड दो ही लिखे हुए हैं। पढ़ना। काम डेली का डेली करो बस, फिर टेंशन फ्री रहता है। छुट्टी। हाँ सर, एक्सरसाइज असाइनमेंट छुट्टी की बात है भाई, लेट क्लास का भी आपकी तो वैसे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रही थी। छुट्टी का ऐसे नहीं बनाया। मैं तो छुट्टी तभी करता हूँ जब कहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ बस। पर वो आप जाते नहीं होंगे। मतलब जाते हैं, पर अभी थोड़ा सा जोर है कि बच्चों को सिलेबस ज्यादा करा दे, सिलेबस जल्दी कराया जाएगा तभी फायदा रहता है, बच्चे रिवीजन करेंगे। तेरा वैसे कहाँ से हो? बेसिकली हरियाणा से। सर आप खुद ही कराते हो अपने बच्चों को फिजिक्स? नहीं अभी तो 7th में है भैया। अच्छा, मेडिकल करानी है सर? नहीं, यूपीएससी कराना उसको, अच्छा। बाकी देखते हैं जो कर ले, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं जाएगा, फिर बस जो बच्चा कर ले हर एक बहुत फील्ड में भेजना है सबने, है। मतलब हर एक फील्ड में हो गया आप टीचर, अच्छा यूपीएस में। अच्छा हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ, पहला क्वेश्चन क्लासरूम 2 करेंगे जी, क्लासरूम 2 पीडीएफ भेजूं मैं ऑनलाइन वालों को। हाँ जी, पहला करके दिखाओ जी, बताया हुआ है जी क्वेश्चन। क्यू बाय टू तो नहीं है भाई। हाँ जी शिवांश, क्या आएगा जी आंसर? नेगेटिव। -Q/4। हेलो, हाँ जी बच्चे आ गए हो ना आप सारा चीज में? और कल से फिर मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ सुबह का। ठीक है जी, ठीक है, क्या चलो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ? मेरे पेरेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से, और वो मुझे मेडिकल करानी है। सर साइंस के बैकग्राउंड के अंदर बेटे को आर्ट्स करा दी।
Q join us. Please not ask. Because one also is taken around. One in circular path of radius one. अगर मान लीजिए सर्कल हाँ पहला हुआ जी ऑनलाइन वालों का सभी का क्वेश्चन नंबर 12 था ये एसएल अरोड़ा का क्यू क्यू और ये बीच में क्यू इसने बोल ही दिया सेंटर पे रखा है जी ये आर है ये भी R/2 है और ये भी R/, हाँ जी क्या रहेगा जी ये ए है और ये बी है और ये सी। जब Q की वैल्यू निकालनी होती है तो मैंने बताया था साइड वाले चार्जेस पे फोर्स निकालना पड़ता है साइड वाले चार्जेस पे फोर्स निकालना पड़ता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के क्यू क्यू बाय R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी क्या आ जाएगा जी 4 k/Q/R²। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए k/Q/R²। k/Q/R²। ठीक है जी तो k/Q² प्लस 4 k/Q/R² इज इक्वल टू 0 दिया हुआ जी नेट फोर्स सभी पे 0 है ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्वली तो k/4 k/Q/R² माइनस k/Q² R² से R² कट गया Q से Q कट गया K से Q क्या आ गया -Q/4 -Q/4। धने जी चले अगला क्वेश्चन सेकंड बी है है बी है ऑप्शन डी है जी बी है हाँ जी स्फेरिकल पाथ में अगर मैं एक चार्ज को लेके जा रहा हूँ दूसरे चार्ज के राउंड तो देखो जी डिस्प्लेसमेंट तो क्या रह रही है जी 0 तो वर्क डन 0 हो गया दूसरा दो चार्जेस के बीच में क्या कैसा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है कैसा नेचर का है जी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव नेचर का है जी कंजर्वेटिव नेचर का अगर फोर्स है तो वर्क डन उसके में क्लोज पाथ पे क्या रहता है जी वर्क डन क्लोज पाथ में क्या रहता है जी 0 समझ आया जी नेक्स्ट है जी ये करके दिखाओ जी वर्क डन का फार्मूला क्या होता है जी Q∆V वर्क डन का फार्मूला क्या रहता है जी वर्क डन का फार्मूला Q∆V रहता है जी हमारा
ठीक है मैं भी चाहिए वो करना भी इन्हें क्या होती है मेरे पास से जादू ये ना रियल इलेक्ट्रॉन तो इसकी क्यू की फॉर्मूला तो ये बनना है ना एन बाय एन इनटू ये है वर्क डन क्या है जी, क्यू डेल्टा बी। वर्क डन क्या हो जाएगी जी, क्यू डेल्टा बी। ठीक है जी, लगाओ जी क्यू कितना है, पहले तो ये बताओ मुझे क्यू कितना है इसमें। हाँ जी अनन्या जी, क्यू कितना है वैल्यू इसमें? हाँ जी अन्ना, हाँ जी सर। कितना है क्यू, चार्ज कितना है इसमें? सर चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन सर। तो 100 n हो गया ना जी, हाँ जी हाँ जी तो क्यू कितना आ गया जी, 100 × इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में जाएगा वैसे तो, क्यू इज इक्वल टू एन ई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जी, फाइनल -4, इनिशियल 10, -14। डब्ल्यू क्या आ जाएगा, -17, -1.6 × 10⁻17। ठीक है जी, इंटू -14, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सी, नहीं प्लस आएगा 1.6 × 14, 22 पॉइंट कुछ आना था। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो मिल रही है भाई उनको रिपीट करें। एसएल अरोड़ा के पीछे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव वो करें। नीट वाले क्योंकि सुबह सारे जेई वाले थे लगभग, अभी शाम को सारे नीट वाले हैं सारे, तो भाई नीट वाले बस पीछे से पी वाई क्यू नीट के करें, वो तो बोर्ड्स के लिए भी जरूरी होते हैं, नीट के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भाई वो ऑब्जेक्टिव। कम से कम हर चैप्टर के 200-250 ऑब्जेक्टिव करोगे तब जाके वहां ऑब्जेक्टिव निकलने के चांस रहेंगे, वो भी फिर उसकी रिपीट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम्म। हाँ जी अगला, नेगेटिव हाँ ये जेई में आया हुआ था, अभी देखो वहां 3x² था, यहाँ 4x² है, तो v दे रखा है 4x², तो e क्या आ गया -dv/dx, -8x, x कितना दे रखा है जी 1, e क्या आ गया -8, 8 along नेगेटिव x एक्सिस, 8 along नेगेटिव x एक्सिस। ये डायरेक्ट है जी फार्मूला, वैसे कराया हुआ जी, एक ड्रॉप अगर है उसका मास m है तो वेट mg होगा। देखो जी आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर है जी, क्यू ई कह लो या स्मॉल ई कैपिटल ई, वो किसके बराबर है जी, एम जी के। तो ई क्या आ गया, एम जी बाय स्मॉल ई, कैपिटल ई निकालना था, एम जी बाय स्मॉल ई। तो बहुत लेंथी आता है तो तुम्हें तो फॉर्मूला क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा कम से कम, अगर आपने ढंग से सारी क्लास में लिखे हैं तो फर्स्ट चैप्टर के भी हो गए हैं बहुत सारे। अभी तो असाइनमेंट है ये 20-20, तो ये क्वेश्चन है 40, फिर एक 25 क्वेश्चन वाला टेस्ट की भी असाइनमेंट बना दी हमने, पहले टेस्ट लेते थे वो, तो 65 क्वेश्चन तो यही है। ठीक है जी,
करने तो पड़ेंगे भाई, क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये नीट और जेई में आया हुआ जी, बाद में कराऊंगा संडे को, ये अलग टॉपिक है, जेई वालों का रहता है कोसेंट्रिक स्फीयर्स। ये कराया हुआ जी, करली वाला याद है, हाँ जी इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली वी बाय करली वाई जे कैप प्लस करली वी बाय करली जेड के कैप। ठीक है जी, तो ई एक्स क्या आ जाएगा, करली वी बाय करली एक्स, तो माइनस आएगा जी, माइनस करली बाय करली एक्स माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। करें जी डिफरेंशिएशन इसकी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, टू आगे आ गया, 2xy माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड क्यूब एक्स की तो 1 होगी, 4 की 0, तो ये ई एक्स आ गई। ई वाई के लिए क्या होगा, माइनस करली वी बाय करली वाई माइनस करली बाय करली वाई माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। हाँ जी, इसमें y है नहीं, इसमें भी y नहीं है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x आ गया, ये क्या आ गया जी ना, 2x नहीं, गलती कर दी, y से होना था, y से होगा तो एक्स स्क्र आ गया, एक्स स्क्र। ई जेड क्या आ जाएगा, माइनस करली वी बाय करली जेड, करली वी बाय करली जेड, तो माइनस करली बाय करली जेड माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। हाँ जी, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा जी, प्लस प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस, फिर ये तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, ये भी 0 होगी, जेड है तो जेड के लिए क्या आ जाएगी, +3x जेड स्क्र। तो डालो जी वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू डालेगी तो ई वेक्टर क्या आएगा जी, आई कैप 2xy प्लस जेड क्यूब, ई एक्स यही निकाला है जी, प्लस जे कैप के लिए क्या निकाला है जी, एक्स स्क्र प्लस के कैप ने क्या निकाला है जी, 3x जेड स्क्र। ठीक है जी, डन है, नोट करो जी फटाफट। हो गया जी, एक मिनट सर। कितनी करवा रहे हैं सर, अब एक क्वेश्चन और कराएंगे तो पर हमने करा रहे हैं ना तो मेरे डन है जी, चलें आगे। यस है। ये तो 0 ही आ जाएगा जी। On rotating a point charge having charge q around a charge capital Q in a circle of radius small r, वर्क डन क्या रहेगा जी, 0।
हाँ जी, निकालो जी। If work like on a moving charm, 0.2 C, or distance of 2 centimeter along making angle of 6 degrees. So it's at 6, is 4.7. It's the value of P. There is an electric field E in the x direction. If work done in moving the charge, W का फार्मूला क्या है जी? Q डेल्टा V भी था, Q E डॉट dx भी था, या dr कह लो, Q E dr cos थीटा भी है जी, है ना जी? तो W दे रखा है 4, Q कितना दे रखा है 0.2, E निकालना है, R कितना दे रखा है जी 2 मीटर, मीटर, Meter. cos 60 1/2, और 1/2 से 2 कैंसल, E क्या आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दिस। आंसर क्या आ गया जी? None of these. नन ऑफ। समझ आया जी? इसको रिपीट करना है पर घर जाके, ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया और आपको आ गया। ऐसा होता तो बस मैंने एक चिप सिमरा देनी थी अपने दिमाग से, निकाल के आप में डाल देता, बस काम खत्म हो जाता। ठीक है जी। अब हम 3 बार तो मैं एक वीक में ये क्वेश्चन करा लेता हूँ, कैसे? सुबह वाले बैच में, फिर आपको, फिर 20 सेक्टर में भी कराता हूँ जी। तो 3 बार अगर मैं एक चीज को कर रहा हूँ तो मेरी तो 3 बार प्रैक्टिस हो रही है भाई। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन बस आप करके लाएंगे जी। ठीक है जी। सुबह वैसे करा दिया था ये, या तो छोटा सही, अगर कहते हो तो अभी करा देते हैं, करा ही दें। हाँ जी, 4 इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू ईच स्केयर पे रखे हुए जी, कॉर्नर्स पे क्यू क्यू क्यू। स्केयर की साइड कितनी है जी? ए, ये साइड है जी, तो ये क्या आ जाएगा? A√2। ये क्या आ जाएगा भाई? A√2, है ना जी? तो ये सेंटर आ गया जी। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A/√2, 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 और ये भी A/√2। पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेंटर पे? एक चार्ज के कारण से KQ/A/√2, वैल्यू 1/4 का साइन नॉट में है, Q√2 ऊपर चला गया, बाय ए एक चार्ज के कारण से। चारों का डिस्टेंस सेम है, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसल, V टोटल क्या आ गया जी? √2Q/πε0 A, √2Q टोटल πε0 A। हाँ जी, अब वर्क डन का फार्मूला, चार्ज को लेके जा रहे हैं माइनस क्यू को, इसमें उल्टा है, सेंटर से इन्फिनिटी। सुबह मैंने पढ़ लिया, मैं सोचा इन्फिनिटी से ही होता है जी, वहां लाते हैं। इसमें उल्टा है, सेंटर से कहा जा रहे हो? इन्फिनिटी। तो भाई माइनस क्यू फाइनल इन्फिनिटी माइनस इनिशियल।
तो इन्फिनिटी पे तो 0 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्यू माइनस रूट 2 क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस माइनस प्लस हो गया, वर्क डन क्या आ गया जी रूट 2 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट ए पाई एप्सिलॉन नॉट ए ठीक है जी, समझ आया जी। मेन फार्मूला क्या लगा, अब अभी तक 10 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा फार्मूला कौन सा लग रहा है, वर्क डन दो वर्क डन, Q इज इक्वल टू डेल्टा V। ये चीजें नोट होनी चाहिए, असाइनमेंट आपने करी है उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, असाइनमेंट को संभाल के रखना है भाई, रिवीजन करते रहना है उसकी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट पे रिवीजन रहेगी तो काम होता रहेगा। चलो जी, आज के लिए छुट्टी है जी।